जो ज्यादा चिंता करते हैं वे ये कहानी सुने। परेशान राजकुमार और बौद्ध भिक्षु की कहानी। कहानी बहुत पुरानी है। एक सम्राट बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान था। उसकी प्रजा सम्राट के कार्यों से बहुत खुश और संतुष्ट थी। पूरे राज्य में सम्राट की प्रशंसा होती थी और सभी उसे अब तक का सबसे महान सम्राट मानते थे। उस सम्राट का एक बेटा भी था जो अपने पिता के समान महान बनना चाहता था, लेकिन सबसे अच्छा उत्तराधिकारी बनने की कोशिश में वह अक्सर कोई न कोई गलती कर बैठता था और फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसकी चिंता में वह अक्सर खुद को कोसता रहता था अपनी गलतियों के लिए, और अपना अधिकांश समय इस चिंता में बिताते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस आदत के कारण वह कभी कभी बेचैन और निराश हो जाता था। उसी राज्य में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु भी रहता था जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। उसके कई शिष्य भी थे। एक सुबह राजकुमार उन बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुंचा और जाकर अपना सारा हाल सुनाया। भिक्षु ने राजकुमार की बात ध्यान से सुनी। फिर अंत में राजकुमार ने भिक्षु से कहा, आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मैं अपने ऊपर नियंत्रण रख सकूं। मैं अपने मन को शांत कर सकता हूं। साधु ने कहा, राजकुमार, यह काम बहुत कठिन है। क्या आप इसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं? यह सुनकर राजकुमार ने बड़े गर्व भरे स्वर में कहा, मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूं। आखिरकार मैं सम्राट का पुत्र हूं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु बोला, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको कुछ काम दूंगा जो आपको बिना कोई सवाल पूछे करना होगा। राजकुमार ने कहा, आप जो कहें मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम अकेले ही पैदल बाजार जाओगे और कबाड़ी की दुकान से कुछ पुराना लोहा खरीद लाओगे। वह राजकुमार जो आज से पहले कभी महल से बाहर नहीं निकला था, जिसके एक इशारे पर रथों की कतार लग जाती थी, जिसके पीछे नौकर चाकर घूमते थे, उसने कहा, क्या मैं अपने एक नौकर को इस काम के लिए भेज सकता हूं? साधु ने कहा, नहीं, यदि आप अपनी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो आपको बिना किसी प्रश्न के सारे काम स्वयं ही करने होंगे। साधु ने फिर कहा, शहर के दक्षिणी भाग में सबसे बड़ा बाजार है। इसके अंत में सबसे बड़ी कबाड़ की दुकान है। तुम्हें पैदल जाना होगा और वहीं से पुराना लोहा लाना होगा। राजकुमार ने कुछ देर सोचा और फिर बाजार के लिए निकल गया। बाजार के लिए निकलते ही उसके मन में विचारों की सुनामी आ गई। वह सोचने लगा, मैं बेकार ही इस फालतू के चक्कर में पड़ गया हूं। लोग मुझे मेरे कपड़ों से पहचान लेंगे। पता नहीं लोग क्या कहते हैं, सोच रहे होंगे कि बादशाह का बेटा पैदल बाजार आया है। लोग मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएंगे और न जाने क्या क्या बातें करेंगे। यही सब सोचते सोचते उसका सिर शर्म से झुक गया। सिर झुकाए राजकुमार कबाड़ी की दुकान पर पहुंचा और वहां एक बहुत घबराया। उसने लोहा खरीदना शुरू कर दिया। लोहा बहुत गंदा था, लेकिन राजकुमार के मन में चिंता थी कि उसने ध्यान नहीं दिया और उसके कपड़े गंदे हो गए। अब राजकुमार और भी घबरा गया कि लोग क्या सोचेंगे। वह लोहा लेकर तेजी से चला और बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। साधु उसकी घबराहट की हालत देखकर मुस्कुराया, फिर बोला, बहुत अच्छा, अब तुम यह लोहा लेकर शहर के दूसरे कोने में जाओ। वहां एक लोहार की दुकान है। तुम्हें यह करना होगा, इस लोहे को अपने हाथों से पिघलाओ और इसकी तलवार बनाओ। राजकुमार फिर न चाहते हुए भी बाजार के दूसरे कोने की ओर बढ़ गया। उसके मन में विचार चल रहे थे कि अगर पिता को पता चल गया तो क्या होगा, कहीं लोगों को पता न चल जाए। समझो, पिताजी ने मुझे महल से निकाल दिया है। वह मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि मैं हमेशा ऐसी समस्याओं में क्यों फंसा रहता हूं। ऐसे ही विचारों की उथल पुथल में फंसकर वह लोहार की दुकान पर पहुंच जाता है, जहां वह लोहार के कहे अनुसार खुद ही लोहे को पिघलाता है और उसे तलवार का रूप देता है। वह अपने हाथों से बनी तलवार को देखकर बहुत खुश होता है। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह तलवार बनाने के काम में इतना तल्लीन था कि उस दौरान उसके मन में कोई शिकायत का विचार नहीं आया। उसने प्रसन्न मन से तलवार ली और साधु के पास वापस जाने लगा। इस बार लौटते समय उसका मन प्रसन्न और शांत था। उसने जाकर अपनी तलवार साधु के हाथ में दे दी। तलवार देखकर साधु ने कहा, राजकुमार, इस बार तुम्हें थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। यह तुम्हारे अहंकार की तलवार है। यह सुनकर राजकुमार थोड़ा चौंका, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तब साधु ने कहा, ठीक है, अब तुम एक आखिरी काम करो और फिर मैं तुम्हें रहस्य बताऊंगा। आप बाजार में वापस जाएं और लोगों से पूछें कि क्या उन्होंने आपको कुछ देर पहले यहां देखा था, और अगर देखा है तो उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा। राजकुमार वापस बाजार गया और कई लोगों से पूछा, क्या आपने मुझे कुछ देर पहले यहां देखा था? ज्यादातर लोगों का जवाब था, नहीं, हमने आपको नहीं देखा।
राजकुमार ने बाजार में पहले दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें देखा तो था, लेकिन सुबह दुकान में बहुत काम होता है और ग्राहक भी आते जाते रहते हैं, इसलिए ज्यादा सोचने का समय नहीं मिला। बस तुम्हें देखा और अपने काम में लग गया। इसी तरह कई अन्य लोगों से पूछने पर पता चला कि राजकुमार और उसकी घबराहट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। राजकुमार ने कबाड़ी से भी पूछा तो उसका जवाब था, मैं तो सोचता था कि तुम किसी बड़े अमीर परिवार से हो, लेकिन मेरे भाई इससे भी आगे ये, और मैंने कुछ नहीं सोचा। बाजार के लोगों की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके सिर का सारा बोझ हल्का कर दिया हो। वह खुशी खुशी बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद साधु ने गंभीरता से कहा, आज इस घटना से तुमने 3 बातें सीखी। पहली, हम अपनी गलतियों और अपनी कमियों को जितनी गहराई से देखते हैं उतनी गहराई से कोई नहीं देखता। हम सबको अपने दुख, अपनी कमियां, अपनी गलतियां सबसे बड़ी लगती हैं और हमें लगता है कि सबका ध्यान हमारी तरफ है। हर कोई हमारे बारे में सोच रहा है, हर कोई हमारी कमियां देख रहा है, लेकिन असल में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। किसी के पास वो बात नहीं है बहुत समय, और अगर हो भी तो हर कोई अपने बारे में ही सोचता रहता है। इसलिए यह चिंता करना मूर्खता है कि कोई हमारे बारे में कुछ सोच रहा है, कोई हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। दूसरा सबक, हम स्वयं अपने सबसे बुरे आलोचक हैं। हम अपने अंदर दोष ढूंढते रहते हैं, खुद को दोष देते रहते हैं और अपनी कमियों और गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं और उन्हें वास्तव में जितना बड़ा करते हैं उससे कहीं अधिक बड़ा बनाते हैं, और फिर हम ज्यादा सोचने की आदत के शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आपके बारे में बात नहीं करते, आपकी बुराई नहीं करते, लेकिन जो ऐसा करते हैं वो खुद किसी काम के नहीं होते। इसलिए आपको परेशान भी नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों की बातों से। साधु ने तीसरी बात बड़े ध्यान से सुनते हुए कहा, जब भी आपके मन में विचारों का तूफान उठने लगता है तो मन बेचैन और बेचैन हो जाता है। अपने मन में उठने वाले अनर्गल विचारों को दबाने, उनसे लड़ने की बजाय खुद को किसी काम में लगा लें। कलात्मक कार्य जो आपको अपने हाथों से करना है, जैसे आपने एक तलवार बनाई, क्योंकि ऐसा करने से आपकी सारी मानसिक ऊर्जा एक दिशा में आ जाएगी और कुछ ही समय में आप शांत महसूस करने लगेंगे, जिससे आपका पूरा दिन बर्बाद होने से बच जाएगा और आप पछतावे से भी बच जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।